Good morning, students. I welcome you all in your virtual class of English. Now, with these beautiful flowers, let's start our studies. But first of all, we will take the name of God. So, join your hands and start reciting prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Students, today we will start 8th chapter of your reader book, The Chatterbox. Now, students, open page number 44. The Chatterbox. बच्चे, Chatterbox means ऐसे persons जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और आज जो हमारी स्टोरी है वो भी ऐसे ही एक लेडी से रिलेटेड है जो बहुत ज़्यादा बोलती है। ठीक है, अब देखिए उनके साथ क्या हुआ। चलिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू अ वार्म अप एक्टिविटी। द वन हु टॉक्स अ लॉट इज कॉल्ड अ चैटरबॉक्स। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? चैटरबॉक्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पीपल हु टॉक टू मच? और बच्चे जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हो? स्पीक आउट, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कहां पर बताएंगे आप मुझे? इंटरेक्शन क्लास में। ओके, नाउ वी विल डू न्यू वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट वर्ड इज पोल्स। P-O-L-E-S, poles. Poles means rods of metal or wood. Wood means लकड़ी, wood या फिर मेटल की रॉड, उसे हम क्या बोलते हैं? पोल। इंटरप्टेड, INTERRUPTED, इंटरप्टेड। इंटरप्टेड मीन्स स्टॉप इन बिटवीन। बच्चे, जब कोई बात कर रहा होता है उसे बीच में ही जब हम रोक देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरप्टेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कन्वर्सेशन। CONVERSATION, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, आपस में बातचीत करना। लास्ट वर्ड इज एंशियसली। ANXIOUSLY, एंशियसली मीन्स विथ अनईजीनेस, चिंता के साथ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, you will write these words in your English notebook. Now students, let's start reading of the chapter written by Anita Bhattacharya, an Indian author. Mrs. Paul was a chatterbox. Mrs. Paul एक chatterbox थी। Chatterbox means बच्चे जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, शी टॉक्ड
अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा बोलती थी। ऑल डे एंड नाइट, सारा दिन और सारी रात बोलती थी। अबाउट एवरीथिंग, किसी के भी बारे में, हर किसी के बारे में। एंड एवरीबडी, और किसी के भी बारे में, सबके बारे में। एंड इफ देयर वॉज नोबडी टू लिसन, और अगर कोई नहीं होता था उनकी बात को सुनने के लिए, शी टॉक्ड टू द डॉग, टू द रैट और इवन द पोल्स। जब उनकी बात सुनने के लिए अगर कोई नहीं होता था तो वो किसके साथ बातें करती थी? डॉग के साथ, रैट के साथ, और यहाँ तक कि पोल्स के साथ भी, जो मेटल या फिर वुड की जो रोड्स होती हैं उनके साथ बातें करती थी। वन डे फार्मर हैरी केम टू हर डोर, एक दिन फार्मर हैरी उनके घर आए। हे हैरी, क्राइड मिसेस पॉल, मिसेस पॉल जोर से चिल्लाई, अरे हैरी तुम, नाइस सीइंग यू, आपको देखकर अच्छा लगा। आई वॉज जस्ट, मिसेस पॉल, द फार्मर इंटरप्टेड क्विकली। अभी मिसेस पॉल बात ही कर रही थी कि फार्मर ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इंटरप्टेड मीन्स जब हम बात कर रहे होते हैं और कोई बीच में रोक देता है। आई वॉज वॉन्डरिंग इफ आई कुड रेंट योर फील्ड फॉर माई डोंकी, फार्मर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपका जो खेत है वो मैं अपने डोंकी के लिए रेंट पर ले सकूँ। ऑफ कोर्स सेड मिसेस पॉल, मिसेस पॉल ने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप ले सकते हो। विच रिमाइंड्स मी, और उसके बाद मिसेस पॉल फिर बात करने लगी। द फार्मर डिडंट स्टॉप टू लिसन, अभी मिसेस पॉल बात ही कर रही थी कि फार्मर उनकी बात सुनने के लिए नहीं रुका। ही फेस्ड हिज लिटिल डोंकी एंड पुट हिम इन मिसेस पॉल्स फील्ड एंड hurried back to his farm. Hurried means जल्दी से। फार्मर ने क्या किया? उसने अपने डंकी को लाकर मिसेस पॉल की फील्ड में छोड़ दिया। फेच मीन्स लाना, और जल्दी से अपने फार्म पर वापस चला गया। One day when no one was around to talk, मिसेस पॉल, एक दिन जब चारों तरफ, मिसेस पॉल के चारों तरफ कोई भी नहीं था बात करने के लिए, तब मिसेस पॉल picked up a huge bunch of juicy carrots and went down to the field to talk to the donkey. Picked means उठाना, bunch means गुच्छा, huge means बड़ा। मिसेस पॉल ने एक बड़ा सा जूसी कैरेट्स का गुच्छा उठाया और फील्ड में चली गई डोंकी के साथ बातें करने के लिए। 3 hours later, when the donkey had munched all the carrots, Mrs. Paul was still talking. और 3 घंटे बाद जब डंकी ने मंच में चबाना, जब डंकी ने सभी कैरेट्स अच्छे से चबा ली, खा ली, मिसेस पॉल वॉज स्टिल टॉकिंग, लेकिन तब तक मिसेस पॉल अभी भी बातें कर रही थी। The poor donkey now began to nod his head at the sound of Mrs. Paul's voice. और जो बेचारा डोंकी था वो क्या कर रहा था? मिसेस पॉल की बातों पर, उनकी वॉइस पर सिर्फ अपना हेड हिला रहा था। She was going on and on and on. लेकिन मिसेस पॉल अभी भी बोलती ही जा रही थी। Suddenly he fell over. सडनली मीन्स अचानक, अचानक डोंकी गिर गया। मिसेस पॉल वेंट टू फार्मर हैरी टू टेल हिम अबाउट द इंसिडेंट। इंसिडेंट मीन्स घटना। मिसेस पॉल फार्मर हैरी के पास गई ये बताने के लिए कि क्या हुआ है। हैरी केम अलॉन्ग विद मिसेस पॉल टू द साइट। साइट मीन्स वो जगह जहाँ पर ये घटना हुई थी। हैरी मिसेस पॉल के साथ आया उस जगह पर। ही नोटिस्ड दैट द डोंकी हैड नो हाइंड लेग्स। हाइंड मीन्स पीछे वाली।
उसने नोटिस किया, उसने ये देखा, जाना कि डोंकी की पीछे वाली जो लेग्स है वो खराब हो गई है, उनमें वीकनेस आ गई है। He took his donkey to the doctor immediately. Immediately means जल्दी से, वो जल्दी से अपने डोंकी को डॉक्टर के पास ले गया। He is suffering from a severe case of overfeeding with conversation. Conversation means बच्चे बातें करना, overfeeding means ज़्यादा खाना। डोंकी के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी कि उसने बातें करते करते ज़्यादा खा लिया था। Is it curable? asked farmer Harry anxiously. Anxiously means चिंता के साथ, curable means जिसका इलाज हो सके। फार्मर हैरी ने चिंता के साथ डॉक्टर से पूछा कि क्या मेरा डोंकी ठीक हो जाएगा? The doctor put ear plugs inside the donkey's long ears and said, "Plenty of rest and absolutely no noise." डॉक्टर ने क्या किया? ईयर प्लग्स लिए और डोंकी के लंबे लंबे कानों में अंदर रख दिए। इनसाइड मीन्स अंदर, अंदर रख दिए। एंड सेड, और क्या कहा? प्लेंटी ऑफ रेस्ट। प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। एंड एब्सोल्युटली नो नॉइस, और बिल्कुल भी नॉइस नहीं होनी चाहिए। डोंकी को कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है और उसे कोई भी आवाज़ नहीं सुननी चाहिए। पुअर मिसेस पॉल वॉज सो अपसेट टू नो what had happened to the little donkey that she hardly spoke for a week. Hardly means मुश्किल से। बेचारी मिसेस पॉल बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई ये जानकर कि लिटिल डोंकी के साथ क्या हुआ है, और उसके बाद उन्होंने पूरे हफ्ते तक मुश्किल से ही कुछ बोला। Then onwards, she only spoke when she had something important to say. और उसके बाद वो तभी बोलती थी जब उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट बोलना होता था। The little donkey's legs grew back again. और जब डोंकी ने कंप्लीट रेस्ट किया तो उसकी लेग्स जो थी दोबारा से ठीक हो गई। As good as new. और वो वैसे ही हो गई जैसे नई लेग्स होती हैं। ओके बच्चे, अच्छी लगी ना स्टोरी? नाउ फन जॉन कॉर्नर ऑन पेज नंबर 48। मिसेस पॉल यूज्ड टू टॉक अ लॉट। मिसेस पॉल बहुत ज़्यादा बोलती थी। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एनी टू होस्ट्स ऑफ सम फेमस टॉक शोज। टॉक शोज क्या होते हैं बच्चे? जब होस्ट कुछ सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट करते हैं और उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। अब आपने क्या करना है बच्चे? कोई भी टू ऐसे ही टॉक शोज़ के जो होस्ट होते हैं उनके नेम्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं, या फिर आप उनकी पिक्चर्स भी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ आई विल शो यू सम एग्जांपल्स। नाउ स्टूडेंट सी, कपिल शर्मा, सब जानते हो ना इनको? इनका शो कपिल शर्मा शो मालूम है ना? ये उस शो के होस्ट हैं। आप इनकी पिक्चर पेस्ट कर सकते हो और उनका नेम भी लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। अब ये देखो, करण जौहर, इनके शो का क्या नेम है? कॉफ़ी विद करण। ये उस शो के होस्ट हैं। आप इनकी पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो और इनका नेम भी लिख सकते हो। ओके, नाउ यू विल डू दिस एक्टिविटी एंड शो मी। नाउ स्टूडेंट्स, apart from our studies, we will learn something more. Let's see. Nakul has a story book. नकुल के पास एक स्टोरी बुक है which he shares with everyone, जिसे वो सबके साथ शेयर करता है। अखिल has many story books. अखिल के पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं, but he doesn't share them with anyone. लेकिन वो उन्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है। Who is a good boy? तो दोनों में से गुड बॉय कौन है? नकुल या फिर अखिल? नाउ यू विल टेल मी। नाउ स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी। फर्स्ट वर्ड
P-A-I-N, pain. Pain means दर्द होना. Second word is again pain, P-A-N-E. देखिए बच्चे स्पेलिंग डिफरेंट है ना. पेन, पेन मीन्स विंडो ग्लास. विंडो का जो कांच होता है, ग्लास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेन. P-O-W-E-R, पावर. पावर मीन्स शक्ति, ताकत. लास्ट वर्ड इज प्रैक्टिस, P-R-A-C-T-I-C-E, प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मीन्स बच्चे अभ्यास, किसी काम को बार बार करना. Now students, you will write these words in your English notebook. Advisory work is write new words of lesson number 8 of your reader book and vocabulary words in your English notebook. Till then, take care of yourself. Goodbye.